नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज मैं बनाऊँगी बहुत ही टेस्टी एक ऐसा नाश्ता जिसमें आप कम से कम 2 नाश्तों का टेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा बेसन, पानी। अब हम इसका एक अच्छा सा पतला बिल्कुल घोल बनाकर तैयार करेंगे। के लिए पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा ही मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा डाल रहे हैं हम स्वाद अनुसार नमक। पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और इसमें लम्स ना आए इसलिए थोड़ा पानी करके हम इसमें एक अच्छा पतला सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो बिल्कुल पहले कम पानी डालेंगे क्योंकि वो बेसन पतला होता है ना, इसलिए हम इसमें कम पानी डालते हुए इसे मिलाएंगे। और फिर अच्छा सा पानी डाल देंगे खूब सारा, इसलिए इसमें लम्स नहीं आते। ऐसे करके हम बनाते हैं इस बैटर को तो लम्स नहीं आते, इसलिए हम बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे। थोड़ा और मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। देखिए कैसा बैटर बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल पतला बैटर बनाकर तैयार करेंगे हम। थोड़ा पानी और डाल लूंगी मैं यहाँ पर। बस बिल्कुल ऐसे ही बैटर बनाकर तैयार करना है हमको, बिल्कुल पतला। इस नाश्ते को हम ब्रेड से और बेसन से, आलू से, सारी सब्जियां भरकर वेजिटेबल सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे। तो आप एक बार इस सैंडविच को खाएंगे तो बाकी सारे सैंडविच खाना भूल जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। तो ब्रेड लेंगे और हम इसकी शीट बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेड पकौड़े का टेस्ट आएगा, इसमें सैंडविच का भी टेस्ट आएगा, बड़ा पाव का भी टेस्ट आएगा थोड़ा, और ब्रेड पकौड़ा का भी टेस्ट आएगा। तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, आने वाला है ये वाला नाश्ता। तो एक बार जरूर बनाकर देखना। आप इसे कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे सुबह नाश्ता में खा सकते हैं, दोपहर को खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। आप इसे कभी भी खा सकते हैं और इससे बहुत अच्छे से पेट भर जाता है, बड़ों का भी और बच्चों का भी। तो वैसे तो आप जल्दी बन जाती है वो, अगर पहले से भी शीट बनाकर रख लें तो ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, इसलिए मैं पहले इनकी शीट बना रही हूँ। और इसे आप ऑयल से बना सकते हैं, घी से बना सकते हैं, बटर से बना सकते हैं। मैं घी से बना रही हूँ यहाँ पर। तो अच्छे से हम एक साइड से अच्छा सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और एक साइड से थोड़ा कम ही सेकेंगे। तो ये देखिए मेरा एक साइड से बहुत अच्छे से सिक गई है ये शीट, और एक साइड से थोड़ी कम सिकी है, इधर से थोड़ी मैंने कम सेका है इसको। तो बिल्कुल ऐसे ही सेक कर तैयार करेंगे हम। और यहाँ पर एक शीट और है, उसे भी सेक लेती हूँ, एक बनाकर दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा घी और डालेंगे हम, और इस शीट को भी अच्छे से बेसन लगाते हुए इसे भी अच्छे से सेक लेंगे। और ये देखिए हमें जैसा चाहिए था वैसा हमारा एक तरफ से ब्रेड सिककर अच्छे से तैयार हो गया है, और दूसरी तरफ से थोड़ा कम सिका है। तो दोनों शीट अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्ची ली है, थोड़ा सा टमाटर लिया है, थोड़ी सी खीरा ककड़ी ली है, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चियाँ ली हैं 2-3 के बराबर। और एक मैंने प्याज ली है मीडियम साइज की। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, और आप तो जो आपके पास हो, आपको पसंद हो वो सब्जियां डालें। मेरे पास यही सब्जियां थी इसलिए मैंने इतनी डाली हैं। और इसमें बेंडिंग के लिए हम थोड़े से आलू डालेंगे, करीब 2 के बराबर मेरे आलू हैं। अब यहाँ पर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मैंने आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है, और आधा चम्मच ही लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, और थोड़ा सा मैं भुना जीरे के पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पर, और खटास के लिए थोड़ा सा अमचूर, और बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। और बस अब अच्छे सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और आलू तो बस हम थोड़े से डाल रहे हैं, सिर्फ इन सब्जियों में बेंडिंग के लिए। सारी चीज़ों को हम पूरे मसाला और हमारी वेजिटेबल सब मिल जाएं तब तक हम इन्हें मिलाएंगे अच्छे से।
और हमारी सारी सब्जियां अच्छे से मिलकर तैयार हो गई हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें पनीर डाल लेंगे। पनीर से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप कभी भी बनाओ ना तो पनीर डालकर बनाकर जरूर देखना। हमारी स्टफिंग अब अच्छे से मिलकर तैयार है, तो हम अब ब्रेड सेकेंगे। वो सेम पैन लेंगे जो हमने पहले लिया था, वो ही पैन लेंगे हम। और हमारी सीट को, वो ब्रेड की सीट बनाकर रखी थी, उसी को हम, जो ज्यादा सिकी है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो थोड़ी कच्ची सी है उसको हम नीचे रख देंगे। अब इस पर सॉस लगाएंगे हम, क्योंकि ये तो पहले से सिकी है इसलिए इस पर सॉस लगा देंगे। अच्छे से सारे में सॉस लगा देंगे और जो हमारी स्टफिंग बनाकर तैयार करी है हमने, वो इस पर डाल देंगे। तो इसे पूरे ब्रेड पर बिल्कुल अच्छे से चम्मच की सहायता से इसे हम भर देंगे, सारे ब्रेड पर लगा देंगे हाथों से अच्छे से। एक और ब्रेड लेंगे और ऊपर से उस पर सॉस लगाएंगे और उसे भी रख देंगे। तो इसकी भी वही प्रोसेस, जो थोड़ा कच्चा है उसे बाहर की साइड रखेंगे और जो सिका वाला है उसे अंदर की साइड रखेंगे। तो ये मैंने सिका वाला अंदर की साइड कर दिया और जो थोड़ा कच्चा है उसे ऊपर की साइड करेंगे और दोनों ब्रेडों को एक साथ कर देंगे। थोड़ा सा दबाएंगे ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। तो थोड़ा उलटते पलटते हम इसे सेक लेंगे और इसे हम दोनों साइड से पलटते हुए सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। तो कितने कम घी में हम इसे ब्रेड पकौड़ा जैसा टेस्ट लाकर तैयार करेंगे। ऐसा ही टेस्ट आता है बिल्कुल। उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है क्योंकि उसे हम डीप फ्राई करते हैं, और ये तो देखिए बिल्कुल सैलो फ्राई से भी कम में हमने नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो मेरा ये एक सैंडविच तैयार हो गया है, तो इसे मैं निकाल लूंगी और दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। तो सेम प्रोसेस से बिल्कुल दूसरा भी बनाकर तैयार करेंगे। तो हमारे दोनों सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही लाजवाब टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हुआ है, बेसन, वेजिटेबल और ब्रेड से। एक बार आप जरूर बनाकर देखना, बहुत अच्छा सैंडविच, आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। इसी बहाने से वो वेजिटेबल भी खा लेंगे बहुत सारी, खूब सारी। तो बहुत हेल्दी नाश्ता है, इसे जरूर बनाकर देखना। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।